जय श्री राम। शास्त्रों और पुराणों में 10 महाविद्याओं का वर्णन मिलता है। तंत्र साधना में और तंत्र विद्या में इस 10 महाविद्या का विशेष महत्व रहा है। महाविद्या का शाब्दिक अर्थ है महा अर्थात महान, विशाल, विराट तथा विद्या का अर्थ है ज्ञान। ये 10 महाविद्या की उपासना और साधना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। ये 10 महाविद्याओं को 10 अवतार भी कहा जाता है। स्वयं माँ दुर्गा के ही 10 अवतार इस 10 महाविद्या में हैं। परम पिता ब्रह्मा द्वारा रचित ब्रह्मांड के मूल में और प्रकृति की समस्त शक्तियों में 10 महाविद्याएं समाहित हैं। इन 10 महाविद्या की साधना करने से मनुष्य इस जीवन को तो सुधार ही लेता है, साथ ही परलोक को भी सुधार लेता है। 10 के अंक का सनातन धर्म में अपना ही एक महत्व रहा है। जैसा कि दिशाओं की कुल संख्या 10 है, जो 10 महाविद्याओं की प्रत्येक दिशा है। अब हम लोग जानते हैं कि जो शास्त्रों में श्लोक बताया गया 10 महाविद्या के लिए वो क्या है। तो जो शास्त्रों में श्लोक है वो इस प्रकार है। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्तिका चा विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या चा मतंगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। इन 10 महाविद्याओं के नाम इस प्रकार हैं। महाकाली माता, तारा माता, छिन्नमस्तिका देवी, षोडशी माता, भुवनेश्वरी देवी, भैरवी माता, धूमावती माता, बगलामुखी माता, मातंगी माता और कमला माता। इन 10 महाविद्याओं में विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियाँ हैं। महाकाली और तारा देवी उत्तर दिशा की, छिन्नमस्तिका पूर्व दिशा की, षोडशी माता ईशान दिशा की, भुवनेश्वरी माता पश्चिम दिशा की, त्रिपुर भैरवी माता दक्षिण दिशा की, धूमावती माता पूर्व दिशा की, बगलामुखी माता दक्षिण दिशा की, मातंगी माता वायव्य दिशा की और मातंग कमला नैत्र दिशा की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। अब हम लोग जानेंगे कि 10 महाविद्याओं का कैसे उत्पन्न, क्यों माता सती ने 10 महाविद्याओं का जन्म दिया, मीन्स कैसे उन्होंने उत्पन्न किया। पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत विशाल यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवता ऋषिगण को निमंत्रित किया था। किंतु भगवान शिव से द्वेष होने के कारण दक्ष ने न तो उन्हें आमंत्रित किया और न ही अपनी पुत्री सती को ही बुलाया। देवर्षि नारद जी ने देवी सती को बताया कि तुम्हारी सभी बहनें यज्ञ में आमंत्रित हैं, अतः तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। पहले तो देवी सती के मन में कुछ देर विचार किया, फिर वहां जाने का निश्चय किया। जब देवी सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी तो भगवान शिव ने कहा वहां जाना अनुचित बताकर उन्हें जाने से रोका, पर देवी सती अपने निश्चय पर अटल रहीं। वे बोली, मैं प्रजापति के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी और वहां पहुंचकर या तो अपने प्राणेश्वर देवादिदेव के लिए यज्ञ में भाग प्राप्त करूंगी या यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी। इसके लिए एक श्लोक भी बताया गया है। प्राप्स्यामि यज्ञ भागम व नास्यस्यामि व मुखम। ये श्लोक भी देवी भागवत पुराण में दिया गया है। अगर श्लोक पढ़ने में कोई भूल हो तो माफ करिएगा। ऐसा कहते हुए देवी सती ने नेत्र लाल हो गए, उनके अधर फड़कने लगे जो कृष्ण वर्ण के हो गए। क्रोध अग्नि से उद्दीप्त शरीर महाभयानक एवं उग्र दिखने लगा। उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त सा हो गया। उनकी केश राशि बिखरी हुई थी। चारों भुजाओं से सुशोभित वह महादेवी पराक्रम की वर्षा करती थी प्रतीत हो रही थी। काल अग्नि के समान महाभयानक रूप में देवी मुंड माला पहनी हुई थी और उनकी भयानक जिह्वा बाहर निकली हुई थी। सिर पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था और उनका संपूर्ण विग्रह विकराल लग रहा था। वह बार बार भीषण हुंकार कर रही थी। इस प्रकार अपने तेज से दीप्यमान एवं अति भयानक रूप धारण कर महादेवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई भगवान शिव के समक्ष खड़ी हो गई। देवी का ये भीषणतम स्वरूप साक्षात महादेव के लिए असहनीय हो गया। भगवान शिव का धैर्य जाता रहा। उनका वह रूप असहनीय होने से शंकर जी वहां से हट गए और सभी दिशाओं में इधर उधर गति करने लगे। देवी ने उन्हें बोला, रुक जाइए, मत जाइए, कई बार कहा, किंतु शिव एक क्षण भी वहां नहीं रुके। इस प्रकार अपने स्वामी को विचलित देखकर दयावती भगवती सती ने उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने ही शरीर के अपनी
अंगभूता 10 देवियों को प्रकट कर दिया, जो 10 दिशाओं में उनके समक्ष स्थिर हो गईं। भगवान शिव जिस जिस दिशा में जाते, भगवती का एक एक विग्रह उनका मार्ग अवरोध कर देता था। महाविद्या कौन कौन सी थी वो तो मैंने आपको बता दिया, उनकी दिशाएं भी मैंने आपको बता दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, और अगर आपको किसी भी महाविद्या की साधना का मंत्र जानना हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जय माता दी।